आपके जीवन में अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है? अचानक क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जिसके पीछे ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। जीवन में अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे हम समझेंगे। चाहे वो आपके जीवन में कामकाज को लेके हो, कामकाज को लेके सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, जीवन में सब कुछ बदल रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मन लगा के अपना काम कर रहे हैं, पर फिर भी समस्याएं आ रही हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहे हैं, काम बनने की जगह बिगड़ रहा है, आप कोई गलतियां नहीं कर रहे, फिर भी कोर्ट कचहरी के मामले, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वहां पर आपके पक्ष की जगह आप सही होते हुए भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा है, आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम है, वहां पर बाधाएं आ रही हैं, बेवजह के व्यर्थ में खर्च भी हो रहे हैं, और घर परिवार में कलह का माहौल भी बना हुआ है। ऐसी सब स्थितियां यदि बनी हुई है, क्या इसके पीछे कारण है जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है कि आपकी राशि कोई दूसरी हो, लग्न कन्या हो, ना पता हो लग्न या राशि तो फिर नाम राशि से। प्रिय दर्शकों, यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं राहु की। राहु ग्रह की एक स्थिति आपने सुनी होगी कि राहु महाराज 3 सितंबर से 4 सितंबर से, कोई कह रहा है कि 2 सितंबर से बहुत बली हो गए, बहुत पावरफुल हो चुके हैं, राहु का युग आ रहा है, राहु का साम्राज्य हो गया है, और भी ऐसे बहुत सारी बातें। तो क्या ये सभी बातें गलत हैं? पूरी तरह तो नहीं, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को गहराई से समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु लगभग 18 महीने गोचर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और राहु गोचर करते ही है, शास्त्रों में ही बताया, ज्योतिष शास्त्रों में। परंतु इस बार जो गोचर की स्थिति है राहु की, वो थोड़ा सा बदली हुई है, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि हर ग्रह कभी न कभी कुछ कारणों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से ज्यादा या कम समय के लिए गोचर करने लगता है। जैसे देखें, बुध की स्थिति को लगातार आप देखिए 2025 में कि वो ग्रह जो 20 से 25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं, अब उनके गोचर काल बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने ऐसे भी गोचर हो रहे हैं। तो इसी तरह ग्रहों के परिवर्तन भी अपनी समय स्थिति को लेकर हो जाते हैं। इसी तरह राहु की स्थिति में परिवर्तन हुआ इस बार, जो गोचर काल कुंभ में चल रहा है वर्तमान में, तो इसमें स्थितियां बदली हैं। क्या बदली हैं? 18 महीने का मतलब है लगभग 540 दिन, परंतु इस बार 18 मई 2025 को राहु ने कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया था, और 5 दिसंबर 2026 तक ये गोचर करेंगे, फिर 5 दिसंबर को चले जाएंगे कहां पर? मकर पर। तो प्रिय दर्शकों, ये 540 दिन नहीं, ये 566 दिन हुए, यानी 566। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो राहु का गोचर काल 18 महीने 18 दिन का हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आप सुन रहे हैं इसमें थोड़ी परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है, और राहु क्यों कहा जा रहा है कि बहुत बलवान हो चुका है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं। समझिए किसी व्यक्ति की अवस्था है, उम्र है पूरी 100 वर्ष की, उसमें पहले वो छोटा बच्चा था, बाल अवस्था में था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर और बड़ा हुआ, जवान हो गया, यानी कि युवावस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्ध हो गया, तो वृद्ध अवस्था को मिल गई, फिर मृत अवस्था होती है। तो इसी तरह ग्रहों की व्यवस्था होती है, बाल, किशोर, युवा, वृद्ध और मृत। परंतु राहु की भी अवस्थाएं तो होती हैं, पर उल्टी अवस्थाएं हुआ करती हैं, क्योंकि राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, ये वक्री ही रहते हैं। तो अब समझिए कि राहु अभी कुंभ में है, तो ये मीन से कुंभ में आए, है ना, और कुंभ से अब मकर में जाएंगे। अन्य ग्रह होते तो क्या करते? तो कुंभ से मीन में जाते, फिर आगे मेष में जाते, फिर ऐसे वृषभ में जाते, इस तरह चलते, पर ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, जिसकी वजह से इनकी अवस्थाएं भी उल्टी हुआ करती है। तो पहले जब राहु कुंभ में आए तो ये किस अवस्था में थे? जैसे मैंने पहले बताया, मृत अवस्था, फिर ये वृद्ध अवस्था में आए,
और अब राहु युवा अवस्था में जाने वाले, और यही समय होता है लगभग 20 से 40 दिन का समय, वर्ष का जो हमारे, जैसे अब कोई मनुष्य को लेके हम समझे कि 20 से 40 की जो उम्र होती है, यही समय होता है जो सबसे ज्यादा व्यक्ति काम करता है अपने जीवन में, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पूरी एनर्जी लगाता है। इसी तरह ग्रह भी जब युवा अवस्था को होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फल, इसलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि आपको किसी ने बताया कि ये समय राहु की या कोई ग्रह की जो है तो दशा चल रही है, महादशा चल रही है आने वाले समय में, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर वो ऐसा हो नहीं रहा। अवस्था तो चालू हो गई भाई, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पर उस दशा का कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। ये क्यों? इसके पीछे कारण यही हुआ करता है कि ग्रहों की अवस्थाएं, जो कि और भी बहुत सारे कारण हुआ करते हैं। अब समझिए कि वो पृष्ठोदय राशि में है या शीर्षोदय राशि में है, किस में है, या लगन भी, जैसे चर लगन स्थिर लगन होती हैं तो उनका भी प्रभाव होता है अपना। ग्रहों की भी सबकी अपनी अपनी फल देने की समय सीमा होती कि कौन ग्रह कब कैसा फल देगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे, परंतु उसमें से एक कारण ये अवस्था भी हुआ करती है। तो राहु वर्तमान में अब 6 दिसंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक युवा अवस्था में रहेंगे। उस अवस्था में, जिस अवस्था में राहु किसी को चाहे तो राजा बना दे और किसी को चाहे तो रंक बना दे। ये समय हो सकता है आप अब महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी समय के अनुसार लेट मिल रही है अभाव में, परंतु आप महसूस कर रहे होंगे कि राहु अब अचानक दिसंबर से, आपने एक मूवी देखी होगी, अभी बनी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो अचानक बहुत वायरल हुई। क्यों हुई जानते हैं? तो उसके पीछे राहु का हाथ था, क्योंकि उस मूवी में उस फिल्म में क्या था, सीक्रेट था, उस फिल्म में गहराई थी, उस फिल्म में वो चीजें थी जो ज्यादातर देखने को नहीं मिलती हैं, गुप्त रहती हैं। इसकी वजह से राहु गुप्त चीजों का, अचानक चीजों का, इन रहस्यों का आधिपत्य रखता है और राहु ने अचानक सफलता है। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुना है और कोई नहीं सोच रहा था कि इन्हें बनाया जाएगा, परंतु बीजेपी ने बना दिया। यहां पर राहु का प्रभाव था। तो राहु ऐसे काम करवाता है जो कोई सोच ही नहीं सकता है कि हाँ ऐसा भी हो जाएगा। तो इसीलिए अब राहु का जो प्रभाव है आपके जीवन में क्या होगा, आइए समझते हैं। पर इस वीडियो को खाली इतना ही नहीं, अब पूरा देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि कंफ्यूजन हुआ तो राहु ही है और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए समझते हैं। तो राहु आपके कहां पर गोचर कर रहे हैं? आपके षष्ठम भाव में। राहु यहां पर बड़े अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। राहु का फल बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु हमेशा कोई भी ग्रह कुछ अच्छे तो कुछ बुरे फल देता है। क्या अच्छे फल देंगे राहु और क्या बुरे फल देंगे ये भी समझेंगे। राहु आपके शत्रुओं के लिए समझिए कि सबसे बुरा समय आ चुका है। यदि आपके शत्रु हैं ना, अब वो कहेंगे भैया मुझसे गलती से इससे विरोध हो गया, किस व्यक्ति से मैंने विरोध कर लिया, तो आपके शत्रुओं का सबसे बुरा समय चालू होने जा रहा है। इसके अलावा राहु आपको, यदि समझिए कि कर्ज है, लोन है, कर्ज में फंसे हुए हैं, तो राहु ऐसे अचानक कुछ कृपा करेंगे कि आपके कर्ज, लोन इत्यादि ये सबसे मुक्ति, तो शत्रु बाधा से मुक्ति और कर्ज लोन से मुक्ति अचानक राहु दिलवाने वाले। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो समझिए कि आपका काम बिल्कुल ग्रोथ में शुरू हो जाएगा। विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो बहुत ग्रोथ देखने को मिलने वाली, या विदेश यात्रा करना चाहते थे तो राहु विदेश यात्रा कराने वाले ग्रह ही हैं, तो वो आपको विदेश, जो कि और भी ग्रह हैं, खाली राहु नहीं, पर राहु का बहुत बड़ा प्रभाव इसमें होता है। तो राहु अब विदेश यात्रा भी करवाएंगे आपको। इसके अलावा क्या करवाएंगे राहु? राहु आपके करियर में ऐसी ग्रोथ लाएंगे जो कोई सोच नहीं सकता। जो लोग आपके साथ काम करते हैं ना, वो सोचेंगे यार इसका इतना जल्दी कैसे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसको कैसे प्रमोशन मिल गया, या कैसा ऐसा हुआ कि कुछ अचानक इसको इतना बड़ा काम मिल गया। यानी कि आपके करियर में ऐसी ग्रोथ जो कि आपने भी नहीं सोची होगी। इसके अलावा आपके बैंक बैलेंस में खूब वृद्धि होने वाली है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ने वाला है।
हाँ, परंतु वाणी में संयम बहुत रखिएगा। वाणी में संयम नहीं रखे, गलती कर दिए तो लो भैया फिर यहाँ, और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसलिए ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बिल्कुल भी। और आपके जो पिताजी हैं उनका सम्मान करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं करना है ना। तो ये इन चीजों का ध्यान रखिए। और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। परंतु अब इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर राहु का अब क्या प्रभाव होगा वो बहुत गहराई से छिपा हुआ होता है। वो है पर्सनल कुंडली। पर्सनल कुंडली में यदि राहु आपके बहुत अच्छे हुए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ अब अच्छा होने वाला है। पर यदि राहु पीड़ित हुए तो जैसे मैंने बताया था कि ये समस्याएं दे रहे हैं, तो उन समस्याओं का पीक समय होगा, ये सबसे ज्यादा वो प्रभाव देंगे। राहु अब वो करेंगे, यदि अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे, और बुरे हैं तो फिर वैसा भी करेंगे। तो जरूर चेक करिए कैसी स्थिति में है, या तो कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए और समझिए कि राहु कैसे है। हाँ, परंतु डरना बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह किसी का बुरा नहीं करता। समय है, आता है, निकल जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, और जो भी होता है वो कर्मों से होता है। तो बस कर्म करने की आवश्यकता है, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। अच्छा समय चल रहा तो भी कर्म करिए जिससे आगे भी अच्छा हो, और बुरा समय चल रहा है इसलिए करिए कि अब अच्छा हो। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो जैसा जो करेगा कर्म का फल भोग करेगा, तो कर्म जरूर करिए। वैसे तो उपाय आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार करना चाहिए। कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। परंतु गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। गोचर के अनुसार आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो काली हकीक की माला से राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं, या राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। कितना जप करें? कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सकते हैं। और जब तक राहु अभी कुंभ पर है तब तक करते जाए, उसके बाद भी इच्छा हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना खूब करिए, क्योंकि ये उपाय वैसा उपाय है जिससे हर एक ग्रह के अनुकूल हो जाते। राहु तो राहु, तो हनुमान जी की आराधना खूब करिए, जितना आप ज्यादा कर सकते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि बताने की आवश्यकता है कि हनुमान जी की आराधना कैसे करना है। यदि आप सनातनी हैं तो आप जानते ही होंगे। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। राहु को जरूर चेक करिए, क्योंकि राहु अब यदि देने में आने वाला है तो बहुत कुछ दे देता है, किसी को राजा या रंक बना देता है। और ये समय वही समय है 95 दिन का, 95 दिन का समय, जिसमें राहु बहुत कुछ अब बदलेगा। दुनिया में बहुत कुछ अब बदल रहा है, आप देख रहे हैं, और इन 95 दिनों में बहुत कुछ बदलने भी वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।